जो अपनी बेगम का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने पर भी व्लॉग बनाते हैं और फिर टाइटल में लिखते हैं फेस रिवील ऑफ माई वाइफ। और जब कोई राह चलता हूँ कि बेगम की तारीफ करता है और ये कहता है कि आपकी बेगम बहुत खूबसूरत है तो वो खुश होते हैं। शायद कैमरा ऑन करने से पहले वो अपनी गैरत और शर्म बेच चुके होते हैं। फैमिली व्लॉगर्स के थंबनेल और टाइटल कुछ इस तरह के होते हैं। अम्मी बीमार हैं, बच्चा गिर गया, हमारी आखिरी दफ़ा मिलने की वीडियो। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो मौजू हमारे बच्चों और हमारी यूथ की जहर बन चुका है। वो हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है और उस रास्ते पर लेकर जा रहा है जो ना कभी हमारी तहजीब थी, ना कभी हमारे बड़ों ने हमें सिखाया था। कंटेंट क्रिएशन दुनिया में की जाती है। लोग अलग अलग किस्म का कंटेंट बनाकर अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखाते हैं। कोई फूड पे कंटेंट बनाता है, कोई ट्रैवल पे कंटेंट बनाता है, तो कोई लोगों को हंसा के कंटेंट बनाता है। मगर एक जहर जो आज पाकिस्तान में हर घर में फैल चुका है वो जहर है फैमिली व्लॉगिंग का जहर। कभी ये घर हुआ करते थे मगर अब ये सेट्स बन चुके हैं। पहले यहाँ पर रिश्ते निभाए जाते थे, अब यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फैमिली व्लॉगिंग ने पाकिस्तान में एक नई दुनिया बनाई जहाँ पर कैमरा हर टाइम ऑन रहता है, जहाँ पर जिंदगी का हर लम्हा व्यूज और लाइक्स के पैरामीटर में नापा जाता है। लेकिन इस डेटा के पीछे छुपा सच बहुत कड़वा है। फैमिली व्लॉगिंग का सफर स्टार्ट होता है 2020 से। कोविड-19 के आने की वजह पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा, लोग अपनी जॉब्स खोने लगे और घर में बैठने लग गए। फिर एक नया कैरियर उभर के आया, ब्लॉगर बन जाओ। घर का हर कोना कंटेंट बन गया। अम्मा खाना बना रही है तो व्लॉग, पापा रो रहे हैं तो व्लॉग, बच्चे ने पहला रोज़ा रखा तो व्लॉग, यहाँ तक के मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है तो व्लॉग। फैमिली ब्लॉगर्स ने घर का वो कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने कैमरा फिट ना किया हो। जब मोबाइल से कैमरा बेडरूम के अंदर तक आ जाए तो समझ जाएं कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जब 3 साल का बच्चा कैमरा देखकर परफॉर्म करने लग जाए तो समझ जाओ मसला कहीं पर गहरा है। फैमिली व्लॉगिंग में बचपन बिकता है, हर सालगिरह, हर टॉफी, हर आंसू थंबनेल बन जाता है। मगर क्या कभी हमने उस बच्चे से पूछा कि वो अपनी ज़िंदगी को पब्लिक करना चाहता है? फैमिली व्लॉगिंग में क्रिएटिविटी तो दूर दूर तक कहीं नहीं पाई जाती। ना फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी होती है, ना ही तो पोस्ट प्रोडक्शन में क्रिएटिविटी होती है। अब तो ऐसे लगने लग गया है कि फैमिली व्लॉगर्स को क्रिएटिविटी का मतलब भी नहीं पता। फैमिली व्लॉगिंग में कुछ पाया जाता है तो वो इमोशनल क्लिकबेट्स पाए जाते हैं। फैमिली व्लॉगर्स के थंबनेल और टाइटल कुछ इस तरह के होते हैं। अम्मी बीमार हैं, बच्चा गिर गया, हमारी आखिरी दफ़ा मिलने की वीडियो। इन हेडलाइंस के पीछे असली दर्द कम होता है और ऑडियंस एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। ये कोई स्टोरीज नहीं होती बल्कि ये स्ट्रेटजीज होती हैं, और इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का सफ़र होता है। अगर फैमिली व्लॉगर्स को तो चाहिए सिर्फ व्यूज़, लाइक्स और ढेर सारा पैसा, चाहे वो कैसे भी आए। शादी की रात, डिलीवरी रूम, घरेलू झगड़े, यहाँ तक कि किसी की फौत की, आज सब कुछ यूट्यूब पर है। पहले प्राइवेसी को इज्जत समझा जाता था, आज वो एक मोनेटाइजेशन टूल बन चुकी है। कुछ फैमिली व्लॉगर्स तो ऐसे भी हैं जो अपनी बेगम का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने पर भी व्लॉग बनाते हैं और फिर टाइटल में लिखते हैं फेस रिवील ऑफ माई वाइफ। और जब कोई राह चलता हूँ कि बेगम की तारीफ करता है और ये कहता है कि आपकी बेगम बहुत खूबसूरत हैं तो वो खुश होते हैं। शायद कैमरा ऑन करने से पहले वो अपनी गैरत और शर्म बेच चुके होते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और जो बिकता है उसकी कोई हद नहीं होती। आज औरत फैमिली व्लॉग्स की बैकबोन बन चुकी है। अम्मा काम कर रही हैं, अम्मा साफ सफाई कर रही हैं या बच्चों का ख्याल रख रही हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मगर उसकी मेहनत, उसका नाम, उसकी जिम्मेदारी और उसकी रजामंदी सब कुछ कैमरे के सामने गोल प्ले होता है। परफेक्ट बहू, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, मगर असल में वो सिर्फ एक व्यू मशीन बन जाती है। और फिर कमेंट सेक्शन में अवाम ये कहती नजर आती है कि अपनी बेगम से सेकंड मैरिज प्रैंक करें, अपनी माँ के सामने प्रैंक करें कि मैंने शराब पी है। और जब कोई क्रिएटर या कोई फैमिली ब्लॉगर कैमरे के सामने अपने बाप को जलील करता है तो वो देखकर हम खुश होते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे भी बाप हैं और हमारे बापों ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। सिर्फ फैमिली ब्लॉगर्स का कसूर नहीं है, सारा मुआशरा ही करप्ट है। फैमिली ब्लॉगर्स के घर का हर कोना बिलबोर्ड बन चुका है। माँ टूथपेस्ट की ब्रांडिंग करती नजर आती है तो बाप परफ्यूम की, और कुछ क्रिएटर तो इस तरह की चीज़ों की भी ब्रांडिंग करते हैं जो हमारे मुल्क में इलीगल है।
जिसकी इजाज़त ना तो हमारा कानून देता है, ना ही हमारा मज़हब। घर का हर कोना, हर फर्द एक प्रोडक्ट बन चुका है और हर रिश्ता एक ब्रांड बन चुका है। अब ये घर का और एक कंपेन एजेंसी ज़्यादा लगती है। आज हमारी लड़ाई हो गई, मैं अपना घर छोड़कर चली गई। आज अम्मी ने मुझे बहुत डाँटा। हर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्क्रिप्टेड, हर रिएक्शन रिहर्स्ड। क्या ये असली ज़िंदगी है या टीआरपी ड्रिवन थिएटर? जब असल गम भी परफॉर्मेंस बन जाए तो समझो कंटेंट नहीं, सिर्फ कैरेक्टर बन रहे हैं। अगर इन्होंने चैरिटी करनी है तो पहले कैमरा खोलते हैं फिर चैरिटी करते हैं। अगर इन्होंने खाना खाना है तो पहले कैमरा ऑन करते हैं और फिर खाना खाते हैं। अगर इन्होंने किसी फैमिली फंक्शन में जाना है तो पहले कैमरा ऑन करते हैं और फिर किसी से सलाम करते हैं। किसी दोस्त से मिलने गए हैं तो इनके सलाम भी स्क्रिप्टेड होते हैं। कैमरा हर वक्त खुला होता है, यहाँ तक कि अगर ये नहाने जा रही हैं तो वॉशरूम में भी इनका कैमरा इनके साथ जाता है। क्या ये कंटेंट क्रिएशन है? क्या इसमें किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी है? हम अपनी यूथ को क्या दिखा रहे हैं? हम अपनी यूथ को किस रास्ते पे लगा रहे हैं? ये गाड़ी लेते हैं तो उस पर भी कंटेंट बनाते हैं, अपना पैसा और अपनी सेक्शन दिखाकर हमारी यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बड़े फख्र से कहते नज़र आते हैं कि मैंने तो आज तक पढ़ाई की ही नहीं, मैंने तो कभी अपने उस्ताद से लगी ही नहीं, मैंने तो आज तक किताबें खोली ही नहीं। क्या हमारी यूथ को ये सबक मिलना चाहिए? क्या हमारी यूथ सही रास्ते पर चल रही है? जब कैमरा उठाया जाता है तो जिम्मेदारी उठती है सच दिखाने की, मगर इन कैमरे व्लॉगर्स का कॉन्टेंट लेकिन ये असल हक़ाइक़ से कहीं बहुत दूर है। इनके व्लॉग्स में हर चीज़ खूबसूरत, हर चीज़ परफेक्ट या फिर ओवर ड्रामेटिक दिखाई जाती है। रियल इश्यूज मिसिंग, सोशल डेप्थ एब्सेंट। ये कैमरा सच दिखाता नहीं, जो दिखता है सिर्फ वो बनाता है। अम्मी का ऑपरेशन, बेबी को फीवर या फिर अब्बू की रिटायरमेंट, आज सब कुछ मोनेटाइज हो रहा है। एक वक्त था जब दर्द अपनों में बांटा जाता था, ना कि पूरी दुनिया को दिखाया जाता था। आज हर दर्द एड स्पॉन्सर्ड है। क्या पैसे की भूख ने इंसानियत ख़त्म कर दी है? क्या व्यूज़ की तलाश ने ज़मीर बेच दिए हैं? इस सब के कसूरवार सिर्फ फैमिली व्लॉगर्स नहीं, बल्कि हम भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। और यहाँ पर चंद सवालात उठते हैं। आज फैमिली व्लॉगर सिर्फ एंटरटेनर नहीं, बल्कि एक डिमांड बन चुका है। हर व्यू, हर लाइक, हर सब्सक्राइब ने इस इंडस्ट्री को बनाया है। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या हम भी इस गुनाह में बराबर के गुनाहगार हैं? क्या हम इसको सिर्फ देखकर अपने आप को बेकसूर कह सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर घर यूट्यूब चैनल बनने के लायक है? क्या हर रिश्ते को कैमरे के सामने आना चाहिए? कुछ रिश्ते, कुछ इमोशंस को सिर्फ महसूस किया जाता है, मोनेटाइज नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और मज़ीद हमारे चैनल में इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।